दोस्तों अभी पहला पैनल जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बिलासपुर का आ गया होगा। ठीक है, मैं लेट अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मैं घर से बाहर रहता हूँ, रहकर पढ़ाई करता हूँ, वहाँ डाटा का इशू रहता है, इसलिए मैं वीडियो जनरली कम बना पाता हूँ। और किसी का कुछ डाउट होता है तो मैं जो एक वीडियो बनाया था पहले डीवी के जस्ट बाद, उसमें मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं घर पे आया हूँ फर्स्ट पैनल आने के बाद, जिसमें कि मेरा नाम आ गया है CCR में, लेकिन मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, क्योंकि CR वालों का आया है, मतलब सेंट्रल रीजन वालों का, और हम लोग का भी नहीं आया, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। पर मैं बीच में घर आया हूँ अभी, तो मैं अभी कुछ बात करने के लिए आया हूँ, और उसके बाद किसी से डाटा ले करके मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, मेरे पास बहुत कम डाटा रहता है, तो मैं अभी 3-4 चीज़ बात करने के लिए हूँ कि अभी कैसा चल रहा है मेडिकल। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा एक ग्रुप है बिलासपुर का, जिसमें 1500, अभी तो 1500, 1550 के आसपास बच्चे हो गए हैं। तो मैं 3-4 चीज़ बताने के लिए आया हूँ। पहला कि कैसा चल रहा है मेडिकल। तो मेडिकल अभी पहले से ना थोड़ा, पहले एकदम स्मूथ चल रहा था। रायपुर और बिलासपुर में तो बहुत ही ईजी चल रहा था। ठीक है, रायपुर और नागपुर में, बिलासपुर नहीं, रायपुर और नागपुर में, बिलासपुर में थोड़ा कर रहा था, पर वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा था, किसी को छाट नहीं रहा था, बस थोड़ा परेशान कर रहा था, 2-3 दिन तक लेट कर रहा था। बाकी वो यहाँ बिलासपुर में, रायपुर में, नागपुर में सही चल रहा था। अभी थोड़ा रायपुर में, समझ रहे हैं ना, थोड़ा वो लेवल अप किया है थोड़ा। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ना, उसको ही पता चल गया है कि हमको ज़्यादा ही ईजी कर रहे हैं, इसलिए ना वो थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। बट ऐसा नहीं कि आपको वो, मतलब कि वो बाहर कर देगा, नहीं, थोड़ा वो अच्छे से चेक कर रहा है वो। ठीक है, पहली बात तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप आई पास हो गए और आपको कुछ भी टूटा फूटा नहीं है हाथ उथ कहीं भी, तो आप निश्चिंत मानिए कि आप 99% मतलब कि आप पास हो गए। हाँ, एक बीपी का जो जब केस आएगा ना, तो वहाँ पे बीपी के केस में आपको 2 चीज़ बोलेगा। अगर आपका ईसीजी सही है और बीपी हाई है, तो आपको इको कराने के लिए बोलेगा, तुरंत पास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ एक हुआ था, हमारे दोस्त के, मतलब लड़के के साथ, हमारे बैच में, उसका ईसीजी सही आया था, लेकिन उसका बीपी हाई आ रहा था, तो उसको बोला कि आप नेक्स्ट डे इको करा के लाइए, 2D इको। वो आया, तुरंत पास हो गया, उसको फिर से ईसीजी किया भी नहीं, क्योंकि उसका ईसीजी पहले दिन सही आया था। अच्छा, एक शुगर वाला जो बंदा था, जिसका शुगर बहुत ज़्यादा आ रहा था, उसको 2 दिन 3 दिन बार बार चेक करते रहा, लेकिन उसको फिर बाहर कर दिया। और प्रॉपर वो बता देगा कि देखिए सर, आप मेडिकल अनफिट हैं, आप नेक्स्ट बार से किसी ऐसा में भरिए जिसमें कि आप फिट हों। तो जैसे वो जो शुगर वाला बंदा था, उसको बोला कि आप C1 में फिट हैं, C1 कैटेगरी से आप मेडिकल फिट हो सकते हैं, A1 और B में नहीं। तो आप ऐसा नेक्स्ट टाइम से ऐसा फॉर्म भरिए रेलवे में जिसमें कि C कैटेगरी खोजता हूँ। तो बोला ओके, तो ठीक है, वो बता देगा आपको। अच्छा, दूसरी बात कि सेकंड पैनल कब आएगा। तो देखिए, ब्लॉक डेट जब जब है, मुझे जैसे एक 25 को था, 25 नवंबर को, 26 को आ गया था, 2 का ज्वाइनिंग भी आ गया कुछ बच्चों का। उसके बाद शायद 14 दिसंबर को है ब्लॉक डेट। तो जब जब ब्लॉक डेट रहेगा, उसके या तो अगले दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगले दिन तो कम चांस है, 1 वीक के अंदर तक आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी रेलवे कुछ भी कर सकती है, जहाँ साइको का रिजल्ट देने में 1.5 महीने लगा सकता है, और पैनल 1 दिन में दे सकता है। सॉरी, पैनल करेंगे, हाँ, पैनल ही तो हो गया ना, ये आने के बाद, मतलब मेडिकल होने के बाद पैनल ही तो दिया। ठीक है, तो इसलिए पर 1 सप्ताह तक उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो डॉक्यूमेंट में यार, ये क्वेश्चन ना, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है। या तो आप जो क्वालिफिकेशन किए हैं वो, ठीक है, 10th 12th ITI डिप्लोमा बीटेक जो भी किए हैं वो, उसका मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट सेमेस्टर वाइज। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जनरल्स हैं तब तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आधार कार्ड और फोटो। लेकिन आप अगर OBC से हैं तो OBC का जो फॉर्म भरते समय दिए थे, OBC रेल फॉर्मेट, जो OBC NCL न्यू वाला, और न्यू वाला के आधार पर वो रेलवे फॉर्मेट बना होना चाहिए। रेलवे फॉर्मेट पे OBC, 2-3 चीज़ हुआ, और आधार कार्ड और फोटो तो है ही है। ठीक है, तो इतना चीज़ चाहिए। उसके बाद सेकंड फेज का मतलब DV कब होगा, ये भी बहुत सारा बच्चों का डाउट है। ठीक है, तो सेकंड फेज का DV कब होगा, उसमें एक ना, जब फर्स्ट फेज का DV आया था, उसमें लिखा हुआ एक लाइन कि फर्स्ट फेज के आफ्टर कंप्लीशन, यानी कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग का आएगा।
तो पूरा दिसंबर में चांस नहीं है, क्योंकि 30 दिसंबर तक आप लोग का मेडिकल ही है, मतलब हम लोग का है, फर्स्ट फेज में जिनका आया उन लोगों का है। तो उसके बाद ही उम्मीद करिए कि सेकंड फेज का कुछ आएगा, उसके पहले तो उम्मीद नहीं करिए। और उसके बाद वो बोला है कि हम शेड्यूल करेंगे, ऐसा नहीं कि कर ही देंगे, 15 दिन 20 दिन लेट भी कर सकता है वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अभी तो घर आया हूँ, फर्स्ट पैनल में मेरा नाम आ गया था, तो थोड़ा घर पे सब ठीक है, माहौल सही है। तो अभी मैं घूम रहा हूँ, आप देख सकते हैं, थोड़ा आकर बैठ गया हूँ, तो सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो अच्छा, तो सारा बात हो गया है लगभग। और बहुत सारे ना दोस्त लोग कमेंट करते हैं कि भाई मेरा ऐसे है, तो छाड़ देगा। देखिए, आपको 1:1 बच्चे चूज किए हैं, ठीक है, रेलवे, तो वो 99% कोशिश करेगा कि ना छाटे। अगर उसको छाटना होता ना थोड़ा सा के लिए 19, मतलब कि समझ रहे हो ना, थोड़ा सा कुछ कहीं कट लगा हुआ है उसके लिए छाटना होता या कुछ करना होता उसको, तो वो ऑलरेडी 1.5 गुना 2 गुना बच्चे चूज करता क्योंकि उसके पास ऑप्शन रहता, चलो इसको छाट देंगे दूसरा बच्चा आ जाएगा। लेकिन वो 1:1 में चूज किया है ना, तो जब 1:1 में चूज किया है, तो आप खुद सोचिए ना, वो क्यों किसी को बाहर करेगा नहीं, जब तक आपके साथ कुछ मतलब कि अनएक्सपेक्टेड कंडीशन ना हो। जैसे उस बंदे का शुगर बहुत ज़्यादा था, तो उसको करना पड़ा, ठीक है। अब किसी का ये हाथ का ना, ये जो होता है, ये 15 डिग्री से ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, उसको बाहर कर देगा वो, ठीक है। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस है। बाकी अगर आप मेडिकल में में अगर पास हो जाते हैं और ये सब बचपन में आपका सब कुछ सही रहा हो, तो आप मान के चलिए कि 99% केस में आपको सही हो जाएगा, ठीक है।